हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट मॉडल के इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रेवा में जो इसकी स्टेपनी है वो किस तरीके से निकलती है और किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं अगर इन केस आपकी गाड़ी चलते चलते उसका टायर फ्लैट हो जाए या इन केस की हवा निकल जाए। तो इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो इसकी जो स्टेपनी है उसकी लोकेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गाड़ी है तो जाहिर सी बात है पीछे जगह कम है। तो आगे की तरफ क्योंकि इसमें इंजन नहीं होता, इसलिए इसका जो पूरा इंजन बे है ये पूरा खाली होता है। तो इसका जो स्टेपनी है वो इसी में फिक्स होती है। तो उसको खोलने के लिए हमें जो दरवाज़ा है उसको खोलना होता है। और दरवाज़े के स्टीयरिंग के पास में आप देख सकते हैं कि ये बोनट खोलने के लिए एक स्विच दिया हुआ है। इससे हमने इसका बोनट खोला और बोनट खोलने के बाद अंदर की तरफ एक स्विच होता है। इसको हमें ऊपर उठाना होता है कुछ इस तरीके से और फिर ये ऊपर उठ जाता है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका स्टेपनी रखी हुई है, हालांकि ये भी डाउन है। तो इस कारण से हम सबसे पहले इसको खोलेंगे और खोलने के बाद में इसको हम पंचर शॉप पे लेके जाएंगे और चेक करवाएंगे कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इस वीडियो में यही एक प्रैक्टिस है कि इसको किस तरीके से खोला जाए स्टेपनी को, और वापस कैसे टायर बदलने के बाद, क्योंकि टायर बदलना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको आता होगा जब आपके पास में कार है तो टायर बदलना, ये चारों नट खोलने होते हैं और वापस से जैक लगा के चारों नट खोल के और टायर बदलना होता है। पर इस जगह से इस टायर को निकालना कैसे है ये हमें समझना होगा। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर इसमें दो नट बोल्ट दिए रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। फोकस प्रॉब्लम ये आप देख सकते हैं। ये देखिए साहब, इन दोनों को हमें इसका जो जैक होता है मतलब इसका जो स्टेपनी पाना होता है उससे हमें इसको खोलना होता है। तो आइए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। और इसका जो स्टेपनी पाना है वो इसकी रियर सीट के पीछे होता है, तो ये भी उसको भी खोलना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर से वही दरवाज़ा, ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलेंगे और नीचे की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं ये पीछे का जो मिरर है उसको खोलने के लिए इसमें एक लीवर दिया होता है। हमने इसको खोला और यहाँ से फिर इसका ये जो बूट है ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप देखिए इसका व्हील पाना जो है वो रखा हुआ है। तो ये व्हील पाना हम ले लेते हैं और इस व्हील पाने के थ्रू हम स्टेपनी को खोलेंगे। ये बड़ा है। तो दोस्तों बदकिस्मती से अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि हम अभी तो हमारे पास में सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हम चेक कर सकते हैं कि ये जो पाना है ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है। लेकिन सोचिए अगर यही सिचुएशन अगर आपको किसी रास्ते में या किसी ऐसी परिस्थिति में आपको फेस करनी पड़ जाए जब कुछ भी ना हो आपके पास में, तो कितना वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास में भले इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या ना हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई सी भी गाड़ी हो, उसकी जो स्टेपनी है उसको टाइम टू टाइम चेक ज़रूर करते रहिएगा, जिससे कि आपको, और हाँ साथ ही साथ आपको अपने जैक और जो स्पेयर व्हील है उसको भी चेक करना है। और साथ ही साथ जो स्टेपनी जो व्हील पाना होता है या व्हील पाने के अलावा जो लीवर होता है, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर ड्राइविंग ए कार देन यू मस्ट अवेयर ऑल दीज थिंग्स कि ये कहाँ पे रखी हुई है, कैसे इसका यूज़ करना है। और नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी ले लेते हैं और फिर बस बीच में फंस जाते हैं और उस केस में केवल हमें अपने दोस्त याद आते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। तो गाइस हमारा एक जो बोल्ट है वो खुल गया है। थोड़ी सी जगह कॉम्प्लिकेटेड है पर मेरे हिसाब से आसानी से हम खोल सकते हैं।
अगर प्रॉपर पाना हो तो। अब हमें ये बात का भी ध्यान में रखना है कि हमें इसके साथ में जिस नंबर की गोटी से ये खुल रहा है उतने ही नंबर का हमें एक स्टेपनी पाना भी रखना पड़ेगा, क्योंकि टायर वैसे तो सामान्य रूप से जो टायर में लगने वाले जो साइज़ होते हैं नट बोल्ट के वही सेम इसमें भी होते हैं, पर आप देख सकते हैं कि ये अलग है और ये अलग है। तो या तो हम ये करेंगे कि क्योंकि हम गाड़ी में बहुत ज़्यादा पाने एक साथ रखे नहीं जा सकते, तो हम जो इसी साइज़ के इसके हेड जो है दूसरे नट बोल्ट ले लेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो दूसरा नट है वो भी खुल गया है। और नट खुलते साथ ही ये टायर नीचे जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और ऊपर ही आता है टायर। खुल गया, ठीक, ऊपर के ऊपर खींच लो। नीचे की तरफ गिरा के देखो, अगर ऊपर ना आए तो ठीक है। तिरछा करके नीचे से निकालना होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये टायर निकालना होता है। अब देखिए, क्योंकि टायर तो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब इसमें हवा नहीं है, तो अब हम इसको लेके चलते हैं पंचर शॉप पे और वहाँ चेक करेंगे कि इसमें हवा क्यों निकल रही है। क्योंकि मैं कई बार सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हवा भर तो चुका हूँ, पर इसमें से हवा निकल जाती है। अभी देख सकते हैं कि ये जो टायर है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, शायद यहाँ से फट भी रहा है। तो अभी वो हवा भरने के बाद में हमें पता चलेगा कि इसकी सिचुएशन क्या है। तो आइए पंचर शॉप पे चलते हैं। तो वैसे ये कील इसमें से निकली है। टायर पकड़ना भी। अरे सुन लो, टायर पकड़ो। वो एक जगह से थोड़ा सा फूला हुआ भी था ये टायर। हाँ।
दोस्तों पंचर शॉप से हमने इसका जो पंचर था उसको बनवा लिया है। और अब चूँकि हमारे जो चारों टायर थे वो बिल्कुल सही थे, ये केवल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें हमने आपको रेवा की स्टेपनी को निकालना बताया। अब चूँकि हमने निकाला था इसलिए हमने उसको चेक किया तो स्टेपनी ख़राब भी थी, मतलब उसमें हवा नहीं थी, तो हमने उसको हवा को भरा और कंप्लीट किया। और अब हम इसको वापस से उसी जगह पे फिक्स कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कस गया है क्या। ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको रेवा इलेक्ट्रिक की जो स्टेपनी है उसको एग्जैक्टली रिप्लेस करना तो नहीं बताया, बट ये बताया कि कैसे उसको लोड और अनलोड किया जाता है और क्या क्या डूज़ एंड डोंट्स होते हैं जो अपनी गाड़ी के साथ में हमें करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट और मॉडल। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी नए काम के साथ में रेवा इलेक्ट्रिक के। तब तक जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।